चलो देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। अभी हमें दिखा कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या है -1, एक्स की पावर क्या है 1996 प्लस क्या है 1 -1 अपॉन क्या है -1 अपॉन क्या है एक्स रेज टू एन प्लस क्या है 1 इज इक्वल टू -1996 अपॉन क्या है 1995 जहाँ पे एन क्या है ऑड। तो देखो सबसे पहले तो -1 अगर डिनोमिनेटर में रखते हैं तो -1 की कैसी पावर है और तो वो हमें क्या दिखाएगा -1। सो उसका आंसर नीचे क्या हो जाएगा 0। मतलब इस लिमिट को रखने से हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। सो हम ऐसा कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1 एक्स रेज टू क्या है 1996 -1 की ये कितनी पावर होगी 1996 नीचे x रेज टू n -1 की n पावर क्या होता है अगर n ऑड हो तो -1 तो नीचे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस -1996 अपॉन क्या है 1995। तो क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1 किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें x माइनस ऑफ माइनस। हाँ x माइनस ऑफ -1 ऊपर नीचे दोनों जगह पे डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस ऑफ -1 नीचे क्या होगा लिमिट x टेंस टू क्या होगा -1 x रेज टू क्या होगा n -1 की पावर n x माइनस ऑफ -1 इसका आंसर क्या होगा -1996 और नीचे क्या होगा 1995। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि अब तो रूल वो क्या सेट पावर आगे एक पावर कैसी होगी कम 1996 -1 की पावर क्या होगी 1995 नीचे क्या होगा n -1 की पावर क्या होगी n -1 -1996 अपॉन क्या होगा 1995 ऊपर क्या हो गया -1996 n सबको पता होना चाहिए अगर -1 की ऑड पावर है तो -1 होता है और कोई भी ऑड में से अगर एक निकालो तो बचता क्या है इवन नंबर और इवन पावर क्या होता है 1 तो नीचे ये वाला पोर्शन तो 1 हो गया -1996 अपॉन क्या है 1995 1996 1996 चला गया ये क्या है तो आंसर क्या आएगा n इज इक्वल टू 1995 क्या होगा n इज इक्वल टू 1995। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 वो भी इसके जैसा ही है थोड़ा बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 लिमिट एक्स टेंस टू क्या है -1 एक्स की पावर क्या है 2009 ऊपर क्या है +1 नीचे क्या है x रेज टू n प्लस 1 x रेज टू n प्लस 1 2009 अपॉन क्या है 2011 यहाँ पे भी क्या बोला है n और n और ही दिख रहा है वैसे भी क्योंकि देखो लिमिट x टेंस टू -1 बाजू में तो सेट हो गया x रेज टू 2009 था -1 की पावर क्या हो गई 2009 तो वैसे ही नीचे x रेज टू n -1 की पावर क्या हो गई क्योंकि -1 की और पावर क्या होता है -2009 अपॉन क्या है 2011। तो लिमिट क्या है x टेंस टू -1 x रेज टू क्या है 2009 -1 की पावर क्या है 2009 नीचे क्या है x माइनस ऑफ -1 अपॉन लिमिट x टेंस टू क्या है -1 x की पावर है -1 की पावर है x माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 2009 अपॉन क्या है 2011। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब हम ऐसा करते हैं कि पावर आ गई अब तो आप प्रॉपर्टी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 2009 पावर आगे एक पावर कम तो 2000 क्या होगा 8 अपॉन में क्या होगा n-1 की पावर क्या है n-1 2009 अपॉन क्या होगा 2011 2009 2009 चला गया -1 की 2008 पावर क्या होगा 1 -1 की n ऑड पावर थी तो आंसर क्या था -1 बट -1 की अगर हम n-1 देखें तो क्या होगा 1 क्योंकि ये जो नंबर है वो कैसा बन जाएगा even। बचा क्या n 1 अपॉन क्या होगा 2011 तो n की वैल्यू क्या होगी 2011। वो समझ में आया कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28 देखते हैं। 28 में हमें क्या दिखाई दे रहा है क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 हाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 4x रेज टू n माइनस 4x रेज टू n माइनस 2 रेज टू 2 माइनस n अपॉन 2x माइनस 1। अगर सोचो नीचे में ये रखूँ तो आंसर 0 हो रहा है नीचे हम ये रखे तो आंसर 0 है ऊपर भी तो ऐसा ही हो रहा है ना बराबर। तो अभी हमें दे दिया है कि इसका आंसर क्या है 5/8 क्या दिया है 5/8। तो देखो नीचे एक 0 दिखाई दे रहा है तो मैं अगर ऐसा करूँ 2 कॉमन निकाल दूं, तो क्या बचा x माइनस 1/2 तो ऊपर भी तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ कि नहीं 4
Sir, कॉमन क्या है 4, बचा क्या एक्स रेस टू एन। यहाँ पे देखो कॉमन क्या था, देखो 4x रेस टू एन है माइनस 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू माइनस एन होगा। ये 4 और ये 4 कॉमन निकल गया, बचा क्या एक्स रेस टू एन और 2 की पावर क्या आई माइनस एन। आई कि नहीं, ये 2 2 जा क्या होगा 4। इस 2 को बाहर निकालो तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा 1/2। अब देखो जैसा नीचे फॉर्म था वैसा हो गया, उसी की पावर एक्स रेस टू एन। माइनस क्या हुआ 1/2, उसकी पावर क्या हुई एन, क्योंकि 2 की पावर माइनस है तो 1/2 की पावर क्या हुई एन। समझ में आया कि नहीं, इज इक्वल टू क्या है 5/8। अब हमने पढ़ा क्या है, पावर आगे एक पावर कम, तो क्या होगा इसकी पावर आगे आएगी, तो 2 है एन आगे आएगा 1/2, उसकी पावर क्या होगी n-1 इज इक्वल टू क्या होगा 5/8। अगर मैं पावर सेपरेट दे दूं और ये 2 को मैं नीचे जाने दूं सामने की ओर, तो मुझे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा n, 2 की पावर क्या है n-1, 5, 8 2 जा क्या होगा 16। ये 8 है डिनोमिनेटर में जाएगा सामने तो कितना हो जाएगा 16। समझ में आया, ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर में, 2 raised to 4. बेस सेम तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, तो n-1 को 4 के साथ इक्वल करो, n की वैल्यू क्या होगी 5, 3 or 5. और ऐसे ही n की वैल्यू क्या होगी 5। बोल समझ में आया कि नहीं है, कुछ डाउट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 29। चलो क्वेश्चन 29 क्या लिखा है 29 नंबर के क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है √3 है, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस √2 एक्स प्लस क्या है √6। अगर आप इसमें √3 रखते हो तो √3 का स्क्वायर ऊपर क्या होता है 3, 3 माइनस 3 क्या बन गया 0। डिनोमिनेटर में भी देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यहाँ पे √3 रखो तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो 3 माइनस 3 हो गया। √2 इंटू √3 क्या होगा √6, वो भी कैसा हो गया माइनस, यानी कि दोनों का एक ही फैक्टर कौन है x माइनस √3 बराबर। तो देखो हम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ करते हैं कि नीचे फैक्टर कर देते हैं। ओके ऐसे कुछ √3 प्लस √2x उसको एज इट इज रहने देते हैं अभी तो। चलो देखो ऊपर फैक्टर क्या होंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो गया x माइनस √3 इंटू क्या आया x प्लस क्या आया x प्लस √3 अपॉन, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस √2x प्लस 6 √6, नीचे भी तो कॉमन दिखाई दे रहा है ना अब, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, पहले में क्या दिखाई दे रहा है x, तो बचा गया x माइनस √3, तो दूसरे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है √2, बचा गया x माइनस √3। तो लिमिट x टेंस टू √3, x माइनस √3 इंटू क्या है x प्लस √3 अपॉन में क्या है x माइनस √2 x माइनस √3, x माइनस √3 x माइनस √3 चला गया √3 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √2, आंसर क्या आया 2√3 अपॉन √3 माइनस √2। कभी भी हम ऐसा नंबर रखते हैं तो हमने क्या करते हैं कॉन्जुगेट ले लिया, तो √3 प्लस क्या हो गया √2, तो 2√3 इंटू √3 प्लस √2, 3 माइनस 2 होगा और 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो 2√3 प्लस क्या होगा √2। समझ में आया कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वो भी कुछ इस प्रकार है, अगर आप देखो तो लिमिट पुट करके देखो, डिनोमीटर में रखते हो तो आंसर क्या आ जाता है, न्यूमरेटर में रखो तो आंसर क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या है x प्लस क्या है ए बी प्लस क्या है ए सी अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अगर आप a रखते हो तो a स्क्वायर होगा, a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ए बी के साथ जाएगा तो माइनस ए बी और प्लस ए बी 0, a इंटू सी कैसा होगा माइनस, तो वो भी 0 हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे तो फैक्टर पता चल गया कि क्या होगा एक बार प्लस एक बार क्या होगा माइनस, ऊपर हम अलग करते हैं और सभी में से कॉमन किसको निकालेंगे एक ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए बी प्लस ए सी, ऐसा हुआ कि नहीं। पहले दो में से कॉमन क्या निकलेगा, ऐसा करते हैं पहले पैर बना देते फिर कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है माइनस कॉमन निकालते हैं बी एक्स माइनस ए बी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकालते हैं सी एक्स माइनस क्या लिखता हूँ ए सी,
अपॉन में क्या है x माइनस ए इंटू क्या है x प्लस ए। ऊपर देखो कॉमन क्या है पहले टर्म में, एक्स बचा गया, एक्स x माइनस ए minus a फिर बचा कॉमन क्या है B। b, बचा गया, एक्स x माइनस minus a फिर बचा गया c x माइनस ए। अपॉन में क्या है x माइनस ए इंटू क्या है x प्लस ए। ऊपर देखो सभी में कॉमन क्या है x एक्स minus माइनस a x माइनस, बचा गया एक्स माइनस B माइनस C x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। एक्स माइनस ए चलो यहाँ पे a रखो तो क्या होगा a माइनस b माइनस ए प्लस ए, तो a माइनस बी माइनस सी अपॉन क्या होगा 2a। समझ में आया कि? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या लिखा है 31 में। लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x रेस्ट 2 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन क्या है x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर। ऊपर रखो तो x की जगह पे 1, आंसर क्या आता है 1 माइनस 2 प्लस 1 हुआ और जीरो हो गया, नीचे भी क्या हो गया 0। मतलब दोनों के एक फैक्टर कौन है 1, minus तो नीचे तो सेट ही है x माइनस 1, तो जो सेट करना है वो ऊपर करना है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x रेस टू 2/3। हाँ बाजू वाले को क्या लिख सकते हैं 2x रेस टू 1/3 प्लस 1। अब 2 स्क्वायर में आता है कि नहीं आता है मिडिल टर्म में, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो क्या लिमिट x टेंस टू 1, ये ऐसा दिखाई दे रहा है x रेस टू 1/3 का स्क्वायर है, माइनस क्या होगा 2 टाइम्स पहला टर्म हुआ और लास्ट टर्म भी तो 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1 अपॉन क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे जो टर्म है वो आइडेंटिटी जैसा बन गया, a माइनस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर। तो x रेस टू 1/3 माइनस 1 उसका क्या हुआ होल स्क्वायर, नीचे क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर अब मैं आगे करूँ तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है लिमिट x टेंस टू 1 x रेस टू 1/3 माइनस 1 रेस टू 1/3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा पावर आगे एक पावर कैसा होगा कम, पावर माइनस में कम होगा बट हो क्या रहा है स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर होगा ना, ये तो नॉर्मल वैल्यू है 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9 समझ में आया? तो लिमिट में क्या होता है स्क्वायर मान स्क्वायर में नहीं लेता तो भी चलता, तो बट अलग अलग करना पड़ता है दो बार x रेस टू 1/3 माइनस 1 रेस टू 1/3 अपॉन x माइनस दो बार अलग अलग, तो इससे अच्छा स्क्वायर करता। समझ में आ गया कि कुछ डाउट है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। अब सारे खाटू क्वेश्चन आने वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये पूछे गए हैं वैसे बहुत। 32 क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंस टू 2 3x plus 2 1/3 minus 2 upon x plus 30 power of 1 raised to 5 x प्लस 30 रेस टू क्या है 1/5 माइनस क्या है 2। देखो हमने देखा है कि जितनी पावर यहाँ पे होगी वहां पे एक ही भी उतनी पावर होनी चाहिए, तो 2 है वो कब बन सकता है 1/3, 2 तो नहीं बन सकता, बट ऐसी कौन सी पावर करो क्या आंसर उसका 2 है 1/3 8। वैसे ही नीचे क्या होगा इसकी पावर 1/5 करो क्या आंसर 32। और ऐसा समझ में नहीं आता लिमिट रखो, देखो 3 2 का क्या होगा 6 प्लस 2 क्या आया 8, 8 की पावर 1/3 क्या है 2, 2 माइनस 2 0 हो रहा है, मतलब ये 8 था तो ये भी 8 होगा तो हो जाएगा। वैसे ही x की जगह पे 2 नीचे रखो क्या होता है 30 प्लस 2 32, डायरेक्ट मिल गया कि नहीं। हाँ तो हम क्या करेंगे जो पीछे जो टर्म लिखा हुआ है उसको ऐड करते हैं प्रॉपरली, 3x प्लस 2 उसकी पावर 1/3, 2 को हम क्या लिखते हैं 8 रेस टू 1/3, नीचे क्या है x प्लस 30 की कितनी पावर है 1/5, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 32 की पावर 32 की पावर 1/5। समझ में आया कि नहीं? अब देखो जैसे मैंने बोला था कि x रेस टू n माइनस a रेस टू n, तो डिवाइड किससे करते हैं ये और ये को सब्ट्रैक्ट करके, तो अभी हमारे पास क्या है 3x प्लस 2 की कितनी पावर है 1/3 माइनस क्या है 8 की पावर 1/3, तो 3x प्लस 2 माइनस 8 जैसा नीचे होना चाहिए, तो 3x माइनस 6 होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए x प्लस 30 माइनस 32 होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए x माइनस 2। बट अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल दूं तो दोनों में क्या होगा x minus 5 तो दोनों को अभी हम सिर्फ किससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2,
फिर x का कोफिशिएंट है उसको सेट करना, समझ में आया? तो अभी हम किससे डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को, x माइनस टू से। तो देखो लिमिट x टेंस टू 2, 3x प्लस 2 उसकी पावर क्या है 1/3, 8 की पावर क्या है 1/3 अपॉन क्या है x माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंस टू क्या है 2, 2 x प्लस 3 की 30 की पावर क्या है 1/5, 32 की पावर क्या है 1/5 अपॉन क्या है x प्लस 30 माइनस क्या है 32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो पहले टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करोगे? क्या नीचे डायरेक्ट x माइनस 2 में भी रखा? हाँ x माइनस 2 को मैंने गलती से x मान कर दिया, पहले पहले हम x माइनस 2 लिखेंगे फिर वो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था 3, तो यहाँ पे भी तो चाहिए ना, तो किससे डिवाइड और किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से डिवाइड और 3 से, समझ में आया कि नहीं? तो अब हमें कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंस टू 2 क्या दिखेगा, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, 3x प्लस 2 की पावर क्या है 1/3, 8 की पावर क्या है 1/3 अपॉन में क्या है 3x माइनस 6, और इन सभी टर्म को कौन मल्टीप्लाई में है 3 अपॉन क्या है लिमिट x टेंस टू क्या है 2, x प्लस 30 की पावर क्या है माइनस क्या है 32 पावर क्या है 1/5। समझ में आया? 32 उसकी पावर क्या है 1/5 और डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 30 माइनस हम क्या लिख सकते हैं 32। बोलो किसी को कुछ डाउट है? चलो अब हम इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखो लिमिट x टेंस टू 2 है मेरे पास, ऊपर से देखो मेरे पास 3 तो बाहर था, अब हम लिमिट भी तो सेट करनी पड़ेगी। 3x प्लस 2 की कितनी पावर है 1/3, 8 की पावर क्या है 1/3 अपॉन क्या है 3x माइनस 6 3x प्लस 2 माइनस 8 लिखना पड़ेगा कि नहीं? x की पावर n हो तो नीचे भी x ही दिखना चाहिए, a की पावर n हो तो कंपल्सरी नीचे क्या दिखना चाहिए, बट लिमिट भी तो वही दिखनी चाहिए ना जो यहाँ पे लिखा हो, टेंस टू लिमिट होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या है 2 है, तो 3x टेंस टू क्या होगा 6, दोनों जगह पे 2 ऐड कर दो तो आंसर क्या हो जाता है 8। तो ये इसको लिमिट चेंजिंग बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज करके क्या लिख सकते हैं बताओ? 3x plus 2 tends to 8 3x प्लस 2 टेंस टू 8। समझ में आया? नीचे क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या था 2, x प्लस 30 की कितनी पावर है 1/5 माइनस 32 की पावर कितनी है 1/5। वहां पे भी तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, x टेंस टू पहले क्या था 2, x प्लस 30 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा टेंस टू 32। तो यहाँ पे हम लिमिट चेंज कर देंगे और क्या लिखेंगे x प्लस 32 बराबर। चलो ये लिखा, नीचे क्या होगा x प्लस 30 minus 32 समझ में आ गया? अब ऊपर क्या होगा पावर आगे एक पावर नीचे by 1/3, 8 की पावर क्या होगी -2/3 नीचे क्या होगा 1 by 5 32 की power minus 4 by 5 -4/5। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा न्यूमिनेटर का 5/3 हो जाएगा। ये 2 का क्यूब अपॉन -2/3 हुआ, नीचे 2 की पावर 5 माइनस क्या आया 4/5, ये गया ये गया ये गया। तो देखो यहाँ पे बचा के नीचे तो 5/3, टोटल बचा क्या 5/3। 2 की पावर क्या बची -2, 2 की पावर क्या बची -4, ये और ये कट गया तो 2 की पावर क्या होगी -2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में गया तो 2 की पावर क्या होगी 2, तो 5 4 20 अपॉन क्या होगा 3। इसका आंसर क्या होगा 20/3। समझ में आएगी नहीं? यहाँ तक